प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कलेसर नेशनल पार्क का दौरा, जंगल सफारी का उठाया लुत्फ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर जिले में स्थित कलेसर नेशनल पार्क का दौरा किया और जंगल सफारी का भरपूर आनंद लिया। इस अवसर पर उन्होंने पार्क में जंगल सफारी के नए प्रवेश द्वार का भी विधिवत उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इस दौरे का उद्देश्य न केवल पार्क की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करना था, बल्कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करना भी था। जंगल सफारी के अनुभव के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कलेसर नेशनल पार्क की प्राकृतिक छटा अद्वितीय है और ये पर्यटकों के लिए एक अद्भुत और प्रमुख आकर्षण केंद्र बन सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जंगल सफारी को और अधिक आधुनिक और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। हमारा लक्ष्य है कि कलेसर नेशनल पार्क को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। उन्होंने आगे कहा कि सफारी रूट को बेहतर किया जाएगा और पर्यटकों की सुरक्षा व सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हरियाणा के 2 जिलों में खुलेगी ऑर्गेनिक फसलों की मंडियां, किसान और लोगों को होगा फायदा। हरियाणा में प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार बड़े स्तर पर कदम उठाने जा रही है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि किसानों को अपनी जैविक फसलों की बिक्री में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए गुरुग्राम और हिसार में विशेष ऑर्गेनिक मंडियां स्थापित की जाएंगी। इन मंडियों में किसान सीधे अपनी शुद्ध और प्राकृतिक उत्पादित फसलें बेच सकेंगे, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। सोमवार को करनाल के महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के दौरे के दौरान राणा ने कहा कि वर्तमान खेती में रासायनिक खादों और दवाइयों के अत्यधिक उपयोग से स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि किसान धीरे धीरे गेहूं धान आधारित खेती से आगे बढ़कर मोटे अनाज और प्राकृतिक तरीकों की ओर रुख करें। मंत्री ने बताया कि प्राकृतिक खेती को अपनाने वालों को सरकार की ओर से भारी अनुदान दिया जा रहा है, ताकि किसान इसमें अधिक रुचि ले और स्वस्थ व पोषक फसलों का उत्पादन बढ़े। राणा ने कहा कि ऑर्गेनिक फसलों के लिए अलग मंडियां बनाकर सरकार की प्राथमिक योजना का हिस्सा है। इससे किसानों को बेहतर बाजार और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण अनाज उपलब्ध होगा। हरियाणा को दिल्ली में मिला राष्ट्रीय जल पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रुति चौधरी को किया सम्मानित। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में हरियाणा को 3रा स्थान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समारोह में सिंचाई एवं महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी को सम्मानित किया और उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इस मौके पर मंत्री के साथ विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एवं EIC मौजूद रहे। श्रुति चौधरी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार में हरियाणा को 3रा स्थान प्राप्त होना सम्मान की बात है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया ये सम्मान हरियाणा की जनता की जागरूकता और हमारे किसानों की मेहनत को समर्पित है। हरियाणा सरकार की योजनाओं ने इसे संभव किया है और स्वर्गीय चौधरी बंसी लाल व सुरेंद्र सिंह के सपनों को साकार किया है। हम मिलकर जल संरक्षण की दिशा में एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। बधाई हरियाणा, ये पुरस्कार आपका है। 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम में पहुंचे सीएम सैनी, बोले श्री गुरु तेग बहादुर का जीवन मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले साढौरा स्थित ऐतिहासिक गुरुघर में पूरे सम्मान के साथ शीश नवाया और माथा टेका। गुरु तेग बहादुर का जीवन पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा स्रोत। सैनी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस अवसर पर श्री गुरु तेग बहादुर जी के सर्वोच्च बलिदानों और शहादत को नमन करते हुए उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर का जीवन और उनकी शहादत पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उन्हें पूरी दुनिया को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाया। मुख्यमंत्री ने इस बात को राज्य का सौभाग्य बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर की शहादत की याद में निकाली जा रही हिंद की चादर यात्रा का आयोजन हरियाणा में हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा प्रदेश के हर कोने में निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य गुरु श्री तेग बहादुर जी के ऐतिहासिक बलिदानों को जन जन तक पहुंचाना है।
24 नवंबर को कुरुक्षेत्र में होगा पवित्र यात्रा का समापन। सब मुख्यमंत्री ने आगे जानकारी दी कि इस पवित्र यात्रा का समापन 24 नवंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होगा। प्रदेश भर से निकली सभी यात्राएं कुरुक्षेत्र में एकत्रित होंगी। इसके उपरांत 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय महासमागम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे और गुरु साहिब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है गांव धोज का नाम, लेकिन अब इस वजह से हो रहा है बदनाम। अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक टेरर मॉड्यूल मामले के सामने आने के बाद धौज गांव चर्चा में है, लेकिन इसी के साथ गांव की छवि को नुकसान पहुंचने की बात भी जोर पकड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि 2001 में धौज गांव का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। रिटायर्ड एडिशनल सेशन जज अब्दुल माजीद ने भी पुलिस और खुफिया विभाग पर सवाल खड़े किया। उनका कहना है कि जब थाना महज 1 किलोमीटर दूरी पर है तो फिर पुलिस को इस टेरर मॉड्यूल की कोई जानकारी क्यों नहीं मिली। ग्रामीणों ने बताया कि धौज गांव में सभी बिरादरी के लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं और गांव में से पहले कभी भी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि कुछ व्यक्तियों की गतिविधियों के आधार पर पूरे गांव को बदनाम करना ठीक नहीं है। जांच में सामने आया कि नाम हाजी मद्रासी का भी ग्रामीणों ने बचाव किया। जानकारी के अनुसार हाजी मद्रासी ने मुजम्मिल को किराए पर कमरा दिया था, लेकिन उन्हें उसके बारे में केवल इतना पता था कि वो एक बड़ा डॉक्टर है। ग्रामीणों का कहना है कि किसी व्यक्ति के पेशे या उससे मिलने जुलने वाले लोग उसके किसी अवैध गतिविधि से जुड़े हो या मान लेना गलत है। ऑपरेशन ट्रैकडाउन, नशा माफियाओं के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 30 लाख का डोडा पोस्त जब्त। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत कैथल पुलिस लगातार बदमाशों और नशा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में कैथल पुलिस ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए 296 किलो 255 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें, डीजीपी ओपी सिंह के आदेश की पालना में चल रही ऑपरेशन ट्रैकडाउन अभियान के दौरान ये कार्रवाई की गई है। एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ की टीम ने थाना शहर क्षेत्र में नाकेबंदी कर एक एक्सयूवी कार को इशारा कर रोकने का इशारा किया, जिस पर गाड़ी चालक ने भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने पीछा कर एक व्यक्ति को पकड़ लिया। आरोपी की पहचान पंजाब के पटियाला जिले के गांव मरोड़ी निवासी सुखविंद्र सिंह उर्फ काला के रूप में हुई है। गाड़ी में रखे 15 कट्टों से करीब 296 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ है। एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी पहचान कर ली गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर गाड़ी जब्त कर ली है। आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा ताकि आगे की पूछताछ की जा सके। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।